आज मैं आपके लिए साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि एसएससी सीजीएल, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ए, ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जल वाष्प को जमा देते हैं। बी, बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। सी, ऊंची पहाड़ियों का तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 121 का आंसर सी है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह अति कठोर हो जाती है। बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। डी, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो 122 का आंसर बी है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 123, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि ए, पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है। बी, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है। सी, वायुमंडलीय दाब उच्च यानी अधिक होता है। डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो 123 का जो आंसर है वो डी है यानी वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 124, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि ए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है। बी, हवा में नमी कम होती है। सी, तापमान ऊंचा रहता है। डी, आकाश साफ नहीं होता। तो 124 का जो आंसर वो ए है यानी बाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 125, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए, बाष्पीकरण। बी, हिमीकरण। सी, पिघलना। डी, ऊर्ध्वपातन। तो 125 का जो आंसर है वो डी है यानी ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 126, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समवर्ती के कारण। ए, विसरण। बी, बाष्पोत्सर्जन। सी, ऑस्मोसिस। डी, बाष्पीकरण। तो 126 का जो आंसर है वो है डी यानी बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 127वां, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो 127 का जो आंसर वो ए है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए, बढ़ जाता है। बी, अपरिवर्तित रहता है। सी, घट जाता है। डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो 128 का आंसर सी है यानी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े से पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल ए, बढ़ जाता है। बी, घट जाता है। सी, अपरिवर्तित रहता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 129 का आंसर सी है यानी अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 130, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बी, जल का क्वथनांक घट जाता है। सी, भोजन कम ऊष्मा लेता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 130 का जो आंसर वो ए है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 131, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 131 का आंसर सी है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 132, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बाष्पीकरण, बी संघनन, डी हिमीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 132वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 132 का आंसर ए है, बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 133, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस पे, डी इनमें से कोई नहीं। तो 133 का आंसर सी है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 134, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है? ए विशिष्ट ऊष्मा, बी अवशोषित ऊष्मा, सी उत्सर्जित ऊष्मा, डी गुप्त ऊष्मा। तो 134 का आंसर डी है, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 135, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं? ए ठोस का गलनांक, बी ठोस का क्वथनांक, सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, डी बाष्पण। तो 135 का आंसर सी है, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 136, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है? ए 0.8 कैलोरी पर ग्राम जी, बी 8 कैलोरी पर जी, सी 80 कैलोरी पर जी, डी 536 कैलोरी जी। तो बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 136 का जो आंसर वो सी है, 80 कैलोरी जी। क्वेश्चन नंबर 137, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है? ए 536 कैलोरी पर जी, बी 336 कैलोरी पर जी, सी 542 कैलोरी पर जी, डी 340 कैलोरी पर जी। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 137 का आंसर ए है, 536 कैलोरी जी। क्वेश्चन नंबर 138, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप हल्की होती है। तो 138 का आंसर ए है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 139, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? ए संवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 139 का आंसर बी है, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 140वां, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? ए शून्यांक नियम, बी प्रथम नियम, सी द्वितीय नियम, डी तृतीय नियम। तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? 140 का आंसर बी है, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 141, रुद्धोष्म परिवर्तन में ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ताप अपरिवर्तित रहती है, सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 141 का जो आंसर है वो है ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 142वां, समतापीय परिवर्तन में ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ताप अपरिवर्तित रहती है, सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? 142 का जो आंसर वो बी है, ताप अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 143, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? ए तापमान को कम करना, बी हिमालयन ताप को बढ़ाना, सी एक समान तापमान बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है
143 का जो आंसर वो सी है, एक समान तापमान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 144वां, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 144 का आंसर ए है, ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 145, सूर्य की सतह का ताप होता है ए 600 के, बी 2000 के, सी 6000 के, डी 7000 के। तो सूर्य की सतह का ताप होता है 145 का जो आंसर वो सी है, 6000 के। 146वां, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो 146 का जो आंसर वो ए है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वेश्चन नंबर 147, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, डी हवा में संवाहकता बढ़ जाती है। तो 147 का आंसर बी है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 148वां, कमरे को ठंडा किया जा सकता है ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है 148 का बी है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 149, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह दो ए काला और खुरदरा, बी काला और मसरण, सी सफ़ेद व खुरदरा, डी सफ़ेद और मसरण। तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह 149 का एक काला और खुरदरा हो। क्वेश्चन नंबर 150वां, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है ए -6.7 फ़ारेनहाइट, बी -12.3 फ़ारेनहाइट, सी 135 फ़ारेनहाइट, डी 160 फ़ारेनहाइट। तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 150 का आंसर डी है, 160 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।